नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सेल का बिल बनाना बताऊंगा। सेल का बिल शुरू से लेके अंत तक कैसे बनाया जाता है, आज मैं वही आपको पूरा तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। सेल का बिल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर आप किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम गए हैं और आपको पता नहीं कि हमें सेल का बिल किस तरीके से बनाना है, तो नॉर्मली मेरी इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा सेल का बिल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे लास्ट इनवॉइस कौन सा बना है। तो सबसे लास्ट इनवॉइस नंबर क्या है, वो जानने के लिए आपको टैली को ओपन कर लेना है, और टैली को ओपन करने के बाद आपको डी, फिर ए, फिर एस दबाना है। डी से मतलब डिस्प्ले, एस से मतलब सेल और ए से मतलब अकाउंटिंग। आपको चले जाना है डी ए एस, मतलब डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंटिंग, एस से सेल्स रजिस्टर में। उसके बाद जैसे हमारा नवंबर का सबसे लास्ट में हमारा जो बिल बना है, हम इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे वाउचर पे, और वाउचर पे जाने के बाद यहाँ से सेल आ जाएगा। अगर आपका सेल नहीं आ रहा है तो अब अल्ट के साथ आप एफ, जो भी है आप अल्ट के साथ जैसे आप दबाएंगे यहाँ पे, आप अल्ट के साथ F8 दबाएंगे तो आपका सेल्स का लेजर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वो पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था, जो इनवॉइस आपने कॉपी किया था। तो यहाँ पे 169 है, तो 169 को हम क्या करेंगे, हटा के 170 कर देंगे। 170 करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ये एजुकेशनल मोड पर चल रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो है वो जो डेट है, आपको अगर डेट चेंज करनी है आपको, तो F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/4/2024 रखेंगे। 1/4/2023 रखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है इसका है। आप F2 दबा के आपका जो आज का डेट है आप वो डालिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से ये बन रखा है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद यहाँ से हमें पार्टी का नाम, अगर आपकी जोन सी पार्टी है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और हमारी जैसे यहाँ पे ए डबल लाइन करके एम्बॉस करके पार्टी है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी नोट में आपको कुछ नहीं लिखना है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर में आप लिख सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं होता है। डिस्पैच थॉट्स पे भी जरूरी नहीं है, डिस्टेंशंस में भी जरूरी नहीं है। एजेंट का नाम आप लिख सकते हैं, कोई अगर एजेंट जिसके आप यहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं। एलआर नंबर, बिल नंबर, जो एलआर नंबर आपके पास अगर कोई बिल्टी है तो आप बिल्टी का नंबर यहाँ लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, और जो व्हीकल है वो नंबर लिख सकते हैं। तो वैसे ये सब चीजें लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि 50,000 से कम का जो माल रहता है उनमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी 50,000 से ज्यादा माल रहता है, जब ईबे बिल बनता है तो ये सारी फॉर्म उसमें फिलअप हो जाते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बिल टू करना है, और बिल टू में जो जिसके नाम पर हम बिल काट रहे हैं सेम उसी का नाम आना चाहिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे शिप टू में किसी और का है, मान लो बिल किसी और के नाम पर कटा है और जो माल है वो किसी और गोडाउन में जा रहा है, तो आप वहाँ जिस गोडाउन में जा रहा है वहां पर आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं उसका। यहाँ पे आपका अगर लिस्टेड है तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, नहीं लिस्टेड है तो आप यहाँ पर अपना जो है वो हैंड भी लिख सकते हैं, बाय हैंड भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जहाँ बिल टू है वहीं हमारा शिप टू है, और इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे सेल्स। ये हमारा जो इनवॉइस है ये कहाँ का है, आप अगर आपको नहीं पता है कौन सी पार्टी है ये, जब आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है ये गुजरात की पार्टी है। तो हमारी जो कंपनी है वो हरियाणा में है और ये गुजरात की पार्टी है, तो यहाँ पर क्या लगेगा,
यहाँ पर सेंट्रल लगेगा। सेंट्रल सेल हम करने जा रहे हैं और सेंट्रल सेल हम यहाँ पे 5% करने के लिए जा रहे हैं। सेंट्रल सेल्स हम 5% यहाँ पे कर देंगे। आपके यहाँ पे लेजर बना होगा कोई सेल्स के नाम पर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई फैब्रिक ले लेनी है। जैसे कि कोई भी हम फैब्रिक ले लेते हैं, हमारी कोई फैब्रिक की कंपनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक लेने के बाद यहाँ पर मैं मेन कर दूंगा। मेन करने के बाद यहाँ पे हमें 400, जो 400 केजी में है, हमें चाहिए। आपके यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा, आप उस प्रोडक्ट को लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट उठा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रेट दे रखा होगा वो रेट लगा लेना है। जैसे हमें 550 रुपये रेट दे रखा है, यहाँ पर हमारा 2,23,000 का लग जा रहा है। आप यहाँ से और भी जो है प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए यहाँ से। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को आप कर रहे हैं, आप यहाँ से मेन कर दीजिए और यहाँ से आप कर दीजिए। हमें 550 लेना है यहाँ पे 125 रुपये रेट के हिसाब से हमें लेना है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, F12 अगर आप करेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन को भी ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर प्रोवाइड बायर्स डिटेल्स यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन अगर आपको कोई ऑन करना है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर हम कर देते हैं, यस कर देते हैं और यहाँ से हम ए कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मुझे कोई डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये फैब्रिक है, मान लो ये फैब्रिक जो मैं भेज रहा हूँ वो व्हाइट है, तो यहाँ से मैं व्हाइट लिख दूंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि यहाँ से जो है वो फैब्रिक वाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं जो आपको लिखने के लिए कहा गया हो। यहाँ से जब आप ऑन करेंगे, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका आईजीएसटी जब आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके यहाँ पर भी आईजीएसटी आउटपुट के नाम से कोई लेजर बना होगा। सेम हम भी यही करेंगे और आईजीएसटी आउटपुट हमारे पास 5% है। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे। जब ये 5% यहाँ से टैक्स ले लेगा, तो आप देख सकते हैं ये करेक्शन है। अब हमें राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ में आप देख सकते हैं कि 50 पैसे है लास्ट में। अब इसे हमें राउंड ऑफ करना है। सिंपली राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे राउंड ऑफ। सबके यहाँ पे, सभी की कंपनी में पहले से ही लेजर बने होते हैं, तो आप भी राउंड ऑफ लिखेंगे तो आपके यहाँ पे लेजर बने होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है। राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली करने के लिए आप इसके लेजर में भी जा सकते हैं। कंट्रोल से आप अल्ट दबाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं राउंड ऑफ का लेजर कैसे बना है। राउंड ऑफ का लेजर यहाँ पे राउंड ऑफ, फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनवॉइस राउंडिंग में आप करेंगे। नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो आपको बाय हैंड लिखना पड़ेगा। अगर आप इनवॉइस राउंडिंग में करेंगे तो आपको बाय हैंड नहीं लिखना होगा। नॉर्मल राउंडिंग में आप करेंगे या डाउनवर्ड राउंडिंग में या अपवर्ड राउंडिंग में, तो नॉर्मल राउंडिंग में हम करेंगे तो यहाँ से, और लिमिट क्या है, 1 रुपए तक, मतलब 1 रुपए तक की राउंडिंग हम करेंगे यहाँ से। आपके यहाँ पे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक भी राउंडिंग में आप लिख सकते हैं। हमने 1 रुपए लिखा है क्योंकि हमारा 1 रुपए तक राउंडिंग होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जब राउंडिंग हो जाएगा, टोटली आप इसे नो कर दीजिए और यहाँ पर जाके आप बिंग में लिख दीजिए, बिंग सेल गुड्स। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर, और यहाँ से लिखने के बाद आप यहाँ से सेव कर लीजिए। जब आप यहाँ से सेव कर लेंगे, तो आप यहाँ से सेव करने के बाद आप पेज अप में चले जाएंगे। पेज अप में जाने के बाद वो दोबारा से खुल जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल पी कर देना है अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ से FN के साथ F6 कर दीजिए। F6 करने के बाद आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको अगर पीडीएफ में चाहिए तो आप पीडीएफ कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटर में चाहिए, आपके यहाँ प्रिंटर ऐड है, तो आप एनीटेक्स प्रिंटर भी कर सकते हैं। आप एडोप्ट पीडीएफ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपका प्रिंटर होगा, प्रिंटर ऐड होगा इसमें, तो प्रिंटर आ जाएगा। हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोवाइड पीडीएफ करेंगे और आपको पीडीएफ हम कर देंगे यहाँ से। अगर मुझे इसकी तीन तीन कॉपी चाहिए या 2 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे मैं FN करके F5 कर दूंगा। यहाँ से मुझे इसकी 3 कॉपी चाहिए, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ कॉपीज 3 लिख दूंगा और ऑल लिख दूंगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं सीधा प्रिंट पर क्लिक करूंगा। जब मैं सीधा प्रिंट पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मुझसे
पूछेगा कि आपको कहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो बनाना है। तो हम यहाँ से डेस्कटॉप पे पीडीएफ बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे हम सेल लिख देंगे 171। फिर उसके बाद हम डेस्कटॉप पे करने के बाद यहाँ से हम सीधा नॉर्मली क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जब हम इसे सेव कर देंगे तो अब फिर हम इसे क्या करेंगे, एनीडेस्क पे जाने, हम इस पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद सेल आप देख लीजिए, यहाँ पे सेल जो है वो 171 कहाँ लिखा हुआ है, 167, ये रहा हमारे पास, ये आ गया है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे हमारे पास जो है वो सेल का बिल बनकर तैयार हो चुका है। हमारे पास आप ये देख सकते हैं टोटली सेल का बिल जो है वो बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही सेल का बिल आप किसी भी कंपनी में बना सकते हैं। और नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपको सेल के बिल में कोई से भी ऑप्शंस की जरूरत है तो आप अल्ट करके, आप सेल की बिल की जरूरत है तो आप F12 करके कर दीजिए, और F12 और F11 से सेल के जो बिल के जो भी आपको कोई से भी ऑप्शन चाहिए तो वो ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने